एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे कंपनी के साथ हैं जिनके डायरेक्टर का विजन और उनकी एक्टिविटी वो काबिले तारीफ है, और जिस विजन के साथ वो काम कर रहे हैं और उसमें से उनके विजन की एक कड़ी आज आपको इस मीटिंग के अंदर आपको सुनने का मौका मिलेगा, जिससे आप प्राउड करेंगे, हम सब प्राउड करेंगे और हमें लगेगा कि वाकई में हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे प्ले कर रहे हैं जहाँ पर हम लंबी पारी भी खेलेंगे, बड़े पैसे भी कमाएंगे और यहाँ से हमारी लाइफ स्टेबल भी होगी। समझ पा रहे? आज आपको पता है कि हमारी कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट अपने खुद बनाती है। अभी रिसेंट में भी कोलकाता के अंदर एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू हुई जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, और भी दिल्ली के अंदर उन्होंने एक और लैंड देखा। इससे कंपनी की स्ट्रेंथ पता चलती है ना कि कंपनी का बैकग्राउंड कितना तगड़ा है, और किसी भी कंपनी के ग्रोथ में ये बड़ा मायने रखता है कि उसका बैक सपोर्ट है वो कितना तगड़ा है, और जो कंपनी का मैनेजमेंट है जिसकी वजह से हर चीज़ें, चाहे वो लीडरशिप लेवल की बात करूं, चाहे वो कंपनी के मेंटोर की बात करूं, चाहे जो हम सबके ऊपर बिजनेस कोच है जिनकी मैं सर की बात करूं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें स्टेबल बनाती है, जो हमें भरोसा दिलाती है, और साथ ही साथ ये ऐसे ट्रैक पर हमें लेकर के जाती है जिससे हमें प्राउड भी होता है, भरोसा भी होता है कि हम जहाँ परफॉर्म कर रहे हैं हम लगातार करते रहेंगे और हम यहाँ से लगातार पैसे कमाते रहेंगे। और ये कंपनी की बातें हो गई, लेकिन इस इंडस्ट्री की बातें हो गई। हम में से जितने भी सारे लोग हैं ना, हम सब लोगों ने किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी अपलाइन या किसी डाउनलाइन के कहने की वजह से हम सब लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत किया। यस या नो? मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग व्हाई, क्यों? यहाँ पर आप सभी लीडर बैठे हुए हैं और आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो मेरा आपसे यहाँ पर आप खुल करके बोल सकते हैं व्हाई, क्यों डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों? जी बताइए, कौन पहले बताना चाहेंगे? हाँ जी। फ्यूचर के लिए और ड्रीम के लिए। आवाज सबको सुनाई दे रही है उनकी? यस सर। चलिए थैंक यू। क्या नाम है आपका? चलिए थैंक यू। और कोई? जी हाँ जी बैठ जाइए। टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम के लिए। क्या नाम है आपका? सुनील कश्यप। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी जी। हाँ जी। एक गरीब के लिए एकमात्र नहीं, पैसे कमाने के तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। क्या नाम है आपका? एक बार और बताइए। भारत कुमार। थैंक यू जी। हाँ जी जी बताएं। सुनाई दे सबको? थोड़ा मुझे भी पूरी क्लियरिटी के साथ नहीं सुनाई दे। सर स्टार्टिंग से बिजनेस करने का वो प्लान था सर, इसीलिए उसने बिजनेस क्लासेस लिए था, कोचिंग भी करता था सर, और इसलिए मैं मम्मी के नाम पे बिजनेस खोला है, उसके लिए कर रहा है सर। चलिए थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम मुकेश कुमार है। इसको शुरू करने का एक मकसद है कि जैसे हम अपने दादाजी का नाम भूल गए हैं, लेकिन इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं अगर तो इसमें हम अपना नाम पहचान बना लेंगे तो हमारा नाम पीढ़ियों तक याद रह सकता है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू जी। हाँ जी नारी शक्ति।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू जी। सर कम समय में कम पैसा लगाकर अपने साथ साथ और भी कई जो हमारे दोस्त हैं, रिलेशन हैं, उन सबको भी अपने साथ साथ कामयाब करने का, थैंक यू। आप इधर से आते हैं जी, थोड़ा तेज बोलिए। कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना और अपने साथ कई परिवारों को चलाना। कम समय में, क्या नाम है आपका? थैंक यू जी। मेरा नाम अभिषेक गौतम है और थोड़ा तेज बोलिए, उधर सुनाई नहीं दे रहा। सर मेरा नाम आपको अगर आवाज सुनाई नहीं दे तो बताना है कि सुनाई नहीं दे रहा है। सर मेरा नाम अभिषेक गौतम है और मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कम समय के अंदर बड़ा पैसा कमाना है और कम पैसा लगाकर बड़ा पैसा इस इंडस्ट्री से मैं कमा सकता हूँ और अपने साथ साथ कई दोस्तों और कई फ्रेंडों को अपने साथ साथ अपने बड़े सपनों को उनको भी पूरा करवा सकता हूँ। चलिए थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, अभी बहुत कुछ है, मैं वन बाई वन जी एक आप बता दीजिए, उसके बाद मैं बिजनेस की बात की जाए तो हमारे पापा ऐसे काफी पहले से बिजनेस करते थे, उनका मैंने हार्ड वर्क देखा और लोगों से काम कराने का तरीका भी देखा। उसको देखकर मैंने बचपन से डिसाइड किया मुझे हार्ड वर्क नहीं करना, मुझे स्मार्ट वर्क करना है, तो मुझे यहाँ मिल रहा है। इसलिए डायरेक्ट से ले, थैंक यू। एक बार जोरदार ताली सबके लिए यानी आप सबके जितने लोगों के जो जवाब थे, हो सकता है कि किसी का सपना कम समय में बड़ा पैसा कमाने का, किसी को फैमिली को स्टेबल करने का, अलग अलग चीज़ें हों, लेकिन ये क्लियर था कि डायरेक्ट सेलिंग करने का उद्देश्य आपका ये क्लियर हो पाया कि आप सब लोग डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं, ऐसे ना। और मुझे पता है यहाँ पर जितने लोग हैं ना, वो सभी के सभी लोग बता सकते हैं, सबके पास जवाब है। और आगे ऐसे बहुत सारे स्लाइड हैं जहाँ पर आपकी बारी आएगी कि यानी कि वो सभी सपने हैं, चाहे हम जो बता रहे थे वो हमारे सपने हैं और हमें उसे पूरा करना चाहते हैं, कम समय में करना चाहते हैं, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की है, ऐसे ना। और ये सपने पूरे कब होंगे? जो आपके पास सपना है टाइम फ्रीडम का, मनी फ्रीडम का, कम समय में बड़ा पैसा कमाने का, अपने साथ अपने पूरे परिवार के सपनों को पूरा करने का, अपने साथ कई सारे परिवार को जरूरतों को पूरा करना, उनके सपनों को पूरा कराना, ये सारी चीज़ें कब होंगी? ये सारे सपने पूरे कब होंगे? आपके सपने पूरे कब होंगे? जो आप चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं डायरेक्ट सेलिंग से, इस इंडस्ट्री से, वो सब कब पूरे हो पाएंगे? कौन बताएगा जी? सिस्टम पे चल के, थैंक यू जी। और कोई कुछ कर रहा था? हाँ जी, अपने गाँव के सपनों को पूरा करा करते, थैंक यू। हाँ जी जी जी, आप ही को बोल रहे हैं। हाँ बैठ जाइए, थैंक यू। बिल्कुल, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इनको लिए, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ये सारे सपने हमारे तब पूरे होंगे ना जब हमारे पास एक बड़ी टीम होगी, और कहानी यहीं से शुरू होती है, जब हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम होगी। आज जो बड़े सारे लोग जब इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, आप में से वो तमाम लोग हैं, जब काम करना शुरू करते हैं तो हमारे पास एक टीम की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है, और जब टीम की शुरुआत होनी शुरू होती है ना, तो वो एक ट्री बनाना शुरू करते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर हमने एक 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का, 25 लोगों का, अगर हमने ये टीम बना लिया है तो ये टीम अपने आप बड़ी होती चली जाएगी, और हमारे जितने हमने सारे बड़े से बड़े सपने देखे हैं वो सारे के सारे सपने पूरे होते चले जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि नहीं, जो डायरेक्ट सेलिंग को आप सोच रहे हैं कि फ्री बनाने का बिजनेस है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक छोटा सा टीम बनाने का बिजनेस है,
तो ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है ना, वो है लीडर बनने का और लीडर बनाने का। आप नेटवर्क बना करके, केवल टीम बना करके, हो सकता है कि आप 2000, 4000, 5000 का, 10,000 का इंसेंटिव बना लें, लेकिन आपने जो बताया कि डायरेक्ट सेलिंग करने का वजह क्या है, रीजन क्या है, कम समय में बड़ा पैसा कमाने का, अपने साथ अपने सारे पूरे परिवार के सपनों को पूरा कराने का। अपने साथ कई ऐसे परिवार हैं, उन सभी परिवारों को सपनों को पूरा कराने का। तो वो तब हो पाएगा ना जब आप खुद लीडर बनने के लिए काम करेंगे और आप अपने टीम में भी लीडर बनाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति कभी अपने नीचे लीडर नहीं बना पाएगा जो खुद लीडर नहीं है। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद एक लीडर बनने के लिए वो काम नहीं कर पाते और उसी वजह से वो अपने टीम में भी लीडर नहीं बना पाते, जिसका परिणाम यह होता है कि उनकी जो टीम होती है ना, वो बहुत स्लो ग्रोथ करती है, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होती है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके टीम की ग्रोथ ना के बराबर होती है, या कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी टीमें ग्रोथ हो करके फिर वो टीमें किसी न किसी कारण से खराब हो जाती है, और उसका एक ही कारण होता है लीडर ना बन पाना और बना पाना। इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं होता है कि मुझे तो इतना टाइम काम करते हुए हो गया डायरेक्ट सेलिंग को, इस इंडस्ट्री को, और मैं एक लीडर बन गया। ऐसा नहीं होता है। आज भी आपको बड़े सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, लेकिन बच्चों के सामने कैसे बात करना है, अपने से बड़ों के सामने कैसे बात करना है, क्या उनको समझ होती है? नहीं। तो क्या ऐसे लोगों को आप मैच्योर व्यक्ति मान सकते हैं? क्या मैच्योरिटी नहीं होगी। वो अपनी उम्र तो जी लेते हैं, लेकिन अपने पूरे उम्र में ये मैच्योरिटी नहीं आ पाती, वो समझ नहीं पाते कि मुझे अपने आप को कहाँ, किन लोगों के सामने कैसे पेश करना है, जिसके वजह से समाज में, परिवार में, सोसाइटी में, गांव में उनकी ऐसी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, और फिर वो कहते हैं कि हम क्या करें, हमें तो कोई मानता ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। वैसे इस इंडस्ट्री के अंदर वो खुद लीडर नहीं बन पाने की वजह से, अपनी टीम में लीडर नहीं बना पाने की वजह से, वो बहुत बड़े बड़े सपने को नहीं पूरा करते हैं, और फिर उनकी शिकायतें होती हैं अपने अपलाइन को लेकर के, अपने डाउनलाइंस को लेकर के, कंपनी को लेकर के, इस इंडस्ट्री को लेकर के, सीनियर्स को लेकर के शिकायतें बन जाती है, और वो अपने उन तमाम सपनों को, उन बड़े बड़े सपनों को पूरे नहीं कर पाते हैं, और जिसका खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ता है। तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि अगर इस इंडस्ट्री में जो हम चाहते हैं, और अगर वो हम SHPL के अंदर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक ही है, और वो है कि हमें खुद लीडर बनने के लिए सबसे पहले काम करना है। और एक लीडरशिप की शुरुआत कहाँ से होती है, पहला स्टेप क्या है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत होती है, और वो होती है ड्रीम से। ड्रीम, ये स्लाइड आप लोगों को काफ़ी जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि ये मैंने पिछली बार में मीटिंग लिया था, तो मुझे इससे बेहतर स्लाइड ड्रीम का नहीं मिला, तो मैंने इसी को लिया। एक लीडरशिप की शुरुआत जो होती है ना, वो ड्रीम से होती है, क्योंकि मैं एक ऐसा मानता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वही लोग आते हैं, वही लोग डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत करते हैं, और वही लोग उन रिजेक्शन को, उन चैलेंजेस को फेस करके काम करते हैं जिन लोगों के पास सपने हैं, और उन सपनों को वो किसी भी हालात में पूरा करना चाहते हैं। सर
और यही वजह है कि उनके सामने वो रिजेक्शन होने के बावजूद भी वो काम करते हैं, क्योंकि जो सपने होते हैं ना, सपनों में कमाल की ताकत होती है। और जो व्यक्ति अपने सपनों को लेकर के जो आ जाते हैं कि हमें हमारे सपनों को पूरा करना है, चाहे हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें जितना भी मेहनत करना पड़े हम करेंगे, चाहे जो भी रिजेक्शन आए हम उसे झेलेंगे, लेकिन हमने अपने जीवन में जो सपना बनाया है, मैंने अपने माइंड में, अपनी सोच में हर जगह मैंने मान लिया है और ये ठान लिया है कि चाहे चैलेंजेस कुछ भी आए, चाहे परेशानियां कुछ भी आए, हमें रोक नहीं सकती है, हमारे सपने को हिला नहीं सकती है। हम अपना सपना पूरा करेंगे और अपने सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। और ऐसे लोग जो अड़ के सपने पूरे करते हैं ना, तो जब उनके सपने पूरे होते हैं ना, तो वो कहानी नहीं बनती। जब ऐसे लोगों के सपने पूरे होते हैं तो एक इतिहास बनता है, एक इतिहास लिखा जाता है, जो समय के खिलाफ, चुनौतियों के खिलाफ अड़ के अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। और मैं उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपको एक छोटे से वीडियो के रूप में आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले आप उस वीडियो को देखिए कि जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अड़ जाते हैं, डट जाते हैं, वो कैसे इतिहास लिखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे देखिएगा। जी, आवाज नहीं आ रही। लैपटॉप में बनाइए, लैपटॉप में